तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए हिंदी का यहाँ पे मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से आप लोगों को लगभग सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर आप भी 12 के छात्र हैं, चाहे आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए सिलेबस एक ही है दोस्तों, लैंग्वेज पेपर का हिंदी इंग्लिश का। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के रूप में 12 इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग के यहाँ पे दोस्तों बताने वाला हूँ आप सभी को। ठीक है, और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट अगर करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं, starkstudypoint.com। गूगल पे लिखिएगा दोस्तों, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग दोस्तों एक एक क्वेश्चन को जानते हैं। यहाँ पे हिंदी के मॉडल सेट को क्वेश्चंस को बहुत ही शानदार है दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसी न्यू वीडियो लेकर आऊँगा हर एक सब्जेक्ट का तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर कर देना। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं इस मॉडल सेट का। ठीक है, बहुत ही शानदार है दोस्तों सारे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों इस सेट का कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। स से सूर्य, स से सूरदास, ऑप्शन नंबर ए लगाना है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है दोस्तों? स से सूर्य, स से सूरदास, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संध्या का विलोम क्या है? संध्या तो शाम को बोलते हैं संध्या दोस्तों, तो प्रातः हो जाएगा। सुबह को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रातः। अगर सुबह रहता दोस्तों तो वो भी सही हो जाता। ठीक है, संध्या या तो शाम रहेगा तब आपको सुबह दिया जाएगा। ठीक है, सुबह शाम। तो यहाँ पे है दोस्तों संध्या का विलोम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएंगे, प्रातः। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आदान का विपरीत अर्थ है, मतलब आदान का उल्टा क्या हो जाएगा? तो आदान का होता है दोस्तों प्रदान। क्या होता है? आदान प्रदान होते हैं ना बोलते हैं ना, आदान प्रदान बोलते हैं कि नहीं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आंसू शब्द जो है वो कौन सा है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्या है दोस्तों? आंसू शब्द। आंसू शब्द जो हो जाएंगे यहाँ पे वो कौन सा शब्द हो जाएगा? तो तद्भव शब्द हो जाएगा। आंसू जो है जैसे तद्भव शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्यंजक के रचयिता कौन है? व्यंजक के रचयिता तो व्यंजक जो लिखे हैं दोस्तों ये आप लोग के बुक में तो है नहीं, इन ये कबीरदास जी के द्वारा लिखा हुआ है व्यंजक। ठीक है, याद रखिएगा व्यंजक जो है किसके, व्यंजक किनके लेखक है? तो ये कबीरदास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोद में सोने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? तो गोद में सोने वाले को बालक, पुत्र, अंकशाई या फिर अंकस्थ। तो देखिए दोस्तों बहुत सारे छात्र यहाँ पे बालक या फिर पुत्र लगा देंगे, नहीं। अगर गोद में सोने वाला एक शब्द अगर बोला जाता है उसको अंकशाई बोलते हैं। क्या नाम है दोस्तों? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले हैं, वो अंकशाई बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। तो जो गुरु के समीप रहते हैं दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतेवासी। क्या बोलते हैं? अंतेवासी। गुरुकुल नहीं, जो गुरुकुल में रहता है उसको गुरुकुल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थियों को अंतेवासी बोलते हैं। सात का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, मतलब कौन सा रस भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? श्रृंगार, भक्ति, वीर या फिर वात्सल्य। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर रस दोस्तों। भूषण की कविता में जो आप सभी के बुक में लिखे हैं कवित चैप्टर, कौन सा? तो कवित चैप्टर लिखे हैं दोस्तों ये भूषण जी के द्वारा लिखा हुआ था, इसमें वीर रस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द, अ से अनल है ना, अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे हो जाएगा आग। अनिल का हो जाएगा दोस्तों हवा। देखिए अनिल का हवा हो जाता है। ठीक है, अनल, अनल शब्द का यहाँ पे आग हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर के आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा आयुष्मान। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों चिरंजीवी भव, है ना, आयुष्मान भव चिरंजीवी भव बोलते हैं ना, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे राइट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गई छोना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? बहुत ही शानदार है दोस्तों। बोला गया कि मैं असहाय विवश बैठी ही रह उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ये जो है दोस्तों पुत्र वियोग के शीर्षक से है, जिनके लेखक है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है दोस्तों? सुभद्रा कुमारी चौहान, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाक्य के आवश्यक अंग है वाक्य के। तो वाक्य के जो भेद, मतलब भेद ही एक तरह से पूछा जा रहा है दोस्तों, वाक्य के कितने भेद हैं? तो यहाँ से आप लोग को 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 2 भेद, आवश्यक अंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। कहा गया दोस्तों यहाँ पे कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, क्या दोस्तों? बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। बातचीत शीर्षक मतलब
बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो लिखा हुआ है बातचीत शीर्षक, उसके अनुसार बोला गया कि जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, फिर हंसने से। तो राइट आंसर हो जाएगी यहाँ पे बातचीत के जरिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिवालय शब्द कौन सा समास है? शिवालय शब्द, तो शिवालय शब्द जो है दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है? तीर्थ यात्रा, तो तीर्थ यात्रा शब्द जो है दोस्तों ये आपका तत्पुरुष समास है ना। मालती किस कहानी की पात्र है? तो रोज चैप्टर की, तो रोज किसके द्वारा लिखा गया? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे के द्वारा। किसके द्वारा? तो अज्ञे जी के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, अंकुर जोड़ इत, अंकुरित इत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? इत प्रत्यय है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, इत। अंकुर, देखिए जब भी आप लोगों को मैंने बता रखा है काफ़ी बार कि जब भी आप लोगों को नहीं बने दोस्तों ये उपसर्ग और प्रत्यय, तो उसको क्या करना है आप लोग को? संधि विच्छेद कर देना, आंसर मिल जाएंगे। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है, तो हास्यास्पद शब्द में जो प्रत्यय हो जाएंगे द, अस्पद, यास्पद या फिर आस्पद, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों आपका आस्पद प्रत्यय, हास्य जोड़ आस्पद, हास्यास्पद, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया है कि ओ सदा मेरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? ओ सदा मेरा, सबसे पहले जानते हैं कि ओ सदा मेरा चैप्टर जो है किसके द्वारा लिखा गया था? ये जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा। तो ये निबंध है, कविता है, कहानी है, नाटक है, तो ये क्या है दोस्तों? तो ये समझ रहे हो कि ये गद्यखंड का है दोस्तों, तो कविता तो होगी नहीं। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगी एक निबंध है। ये क्या है? निबंध है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सा सर्वनाम है? रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, क्या बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे? अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या फिर प्रश्नवाचक? तो 20 का करेक्ट हो जाएगा ये निश्चयवाचक, मतलब बोल रहा है कि रोटी मत खाओ क्योंकि वो जली है, निश्चय है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। जब प्रश्न बोलता है तो प्रश्नवाचक। ठीक है, जब उसके बारे में बोले यहाँ कौन है, तो यहाँ कौन है तो पता नहीं है दोस्तों, वो अनिश्चयवाचक हो जाता है ना। और संबंधवाचक आप लोग को रिलेटिव पता ही है, तो यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कि वह कौन है जो परा रो रहा है? किस शब्द, देखो देखो अभी जस्ट मैंने बताई, वह कौन है जो परा रो रहा है, हमको पता नहीं है दोस्तों कि कौन है, तो यहाँ पे कौन सा है बताओ, कौन सा हो जाएगा? वह कौन है जो परा रो रहा है, तो ये हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, वह कौन है जो परा रो रहा है। अगला क्वेश्चन कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पंक्ति जो है दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखी गई है, जो आपको ओ सदा मेरा चैप्टर में मिलेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मोहन राकेश जी के जो बचपन का नाम था दोस्तों, जो आप लोगों के बुक में सिपाही की माँ चैप्टर लिखे हैं, सिपाही की माँ बहुत ही शानदार चैप्टर है दोस्तों, सिपाही की माँ। ये उसका बचपन का नाम पूछा जा रहा है ना, तो बचपन का नाम रहता है दोस्तों आपका मदन मोहन मुगलानी। क्या है? मदन मोहन मुगलानी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओ सदा मेरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? ओ सदा मेरा शीर्षक जो अभी निबंध है दोस्तों ये, और ये चैप्टर लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा। गहरे, छोटे और विशाल, उथले और छिछले, गहरे और विशाल, तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर डी, गहरे और विशाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि अब तक वह सो गया होगा वाक्य है, अब तक वह सो गया होगा किस तरह का वाक्य है? विधि, इच्छा, आज्ञा या फिर संदेशवाचक? तो ये है दोस्तों आपका संदेशवाचक, संदेश दे रहा है कि अब तक तो वो सो गया होगा, संदेश है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? क्या क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे? चित्ररेखा किस कवि की रचना है? जयसी, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर साय? तो चित्ररेखा जो है दोस्तों आप सभी के बुक में तो है नहीं, तो ये किसके द्वारा लिखा हुआ ये पूछा गया, तो ये है मलिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा लिखा, और जैसी जो आप लोगों के बुक में लिखे हैं वो करवक चैप्टर लिखे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य में गजानंद माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था? तो गजानंद माधव मुक्तिबोध जो आप सभी के बुक में है दोस्तों, वो जन जन का चेहरा एक चैप्टर लिखे हुए हैं। ठीक है, 12 हिंदी में। तो वो कौन से कैसे कवि के रूप में? प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, प्रवृत्तिवादी या फिर छायावादी? तो ये हुए थे दोस्तों आपका प्रयोगवादी के रूप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ? तो हाथ का मैल होना जो मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों, गंदा होना, कीमती होना, तुच्छ होना, सच होना। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगी आपका दोस्तों
तुच्छ होना, है ना, हाथ का मैल होना, तुच्छ होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तुत्ती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है। तुत्ती बोलना, तो तुत्ती बोलना मुहावरे का अर्थ जो है दोस्तों ये धाक जमना, है ना, धाक जमना। कुछ अलग अलग आप लोग को यहाँ पे मुहावरे देखने को मिल रहे होंगे दोस्तों, ये सारे पूछे हुए प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ज्ञानेंद्र बिहार लोकसभा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए। मतलब ज्ञानेंद्र जो है दोस्तों, चैप्टर आप सभी के बुक में लिखे हैं ज्ञानेंद्र, ठीक है, उन्हीं के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो गांव का घर चैप्टर है वो लोकसभा बीपीएससी के थ्रू चयनित होकर किस पद पर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कारा अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक या फिर अंचल अधिकारी। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगी दोस्तों ये कारा अधीक्षक, है ना, के रूप में चयनित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन कि आपको क्या चाहिए, वाक्य है, आपको क्या चाहिए भाई, आज्ञा दे रहा है, इच्छा दे रहा है, प्रश्न कर रहा है या फिर विधिवाचक कर रहा है। तो पता ही है दोस्तों ये प्रश्न कर रहा है आपको क्या चाहिए, तो प्रश्न ही नहीं कर रहा है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, वाक्य है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये कौन सा वाक्य है, तो ये इच्छा जता रहा है ना, कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऑप्शन नंबर बी। अगला बात कि किनका लेखन विकसित या फिर विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है। मोपासा, लोपेज, चेखव या फिर मलियज। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगी दोस्तों आपका बी, लोपेज, ऑप्शन नंबर बी। अदरक शब्द जो है कौन सा है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई, अदरक शब्द। तो अदरक शब्द जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा पुल्लिंग शब्द, ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुस्सा शब्द कौन सा है। गुस्सा शब्द स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गुस्सा शब्द जो है दोस्तों ये है आपका पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन है कि नीरस का संधि विच्छेद बताइए, नीरस का संधि विच्छेद, ठीक है। तो नीरस का जो संधि विच्छेद हो जाएगी दोस्तों नीह जो रस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीरस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किनका स्मरणीय योगदान है। कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किनका स्मरणीय योगदान है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोपांसा। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा संसार शब्द कौन सा संघ है, संसार। तो संसार जो है दोस्तों व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर भाववाचक। तो ये एक तरह से दोस्तों व्यक्तिवाचक है ना, संसार। अगला क्वेश्चन कि अंतोन चेखव की कहानी है, एंटोन चेखव है ना लेखक है दोस्तों ये, उसकी कहानी कौन सा है। कलर की मौत, पेशगी, रस्सी का टुकड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक, क्लर्क की मौत। अगला क्वेश्चन गिदर भभकी देना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो गिदर भभकी देना मुहावरा का जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों डींग हाँकना, झूठा डर दिखाना, बढ़ा चढ़ाकर बताना या फिर क्षमता से बाहर कार्य करना। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, झूठा डर दिखाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालय का संधि विच्छेद बताइए। तो विद्या जो आलय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। आपे से बाहर होना, तो आपे से जब बाहर हो जाता है दोस्तों तो बहुत क्रोधित होना, व्यर्थ की बातें करना, घर से बाहर हो जाना, फिर भला बुरा न समझना। जब आपे से कोई बाहर हो जाता है दोस्तों तो उसको हम लोग बोलते हैं वो बहुत क्रोधित हो रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गाँव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। तो गाँव का घर कविता जो है वो ज्ञानेंद्र जी के द्वारा लिखा हुआ है, ज्ञानेंद्र जी के। और ये किस कविता संग्रह से ली गई है। तो ये लिया गया है दोस्तों आपका संशय आत्मा से, संशय आत्मा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूरसागर के कवि है। तो सूरसागर जी के जो कवि हैं दोस्तों बताइएगा सूरदास, ऑप्शन नंबर सी। सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार कौन है। तो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है वैद्य का विलोम क्या होगा, वैद्य का। तो वैद्य का हो जाएगा अवैध, ऑप्शन नंबर बी, अवैध। नयन का संधि विच्छेद तो ने जोर अन, ऑप्शन नंबर ए। बातचीत शीर्षक के निबंधकार तो बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। कहा गया है कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। तो आनंद जोर ईत, ईत प्रत्यय है, तो में हलंत या फिर त में हलंत नहीं होगी। तो यहाँ पे दोस्तों त में हलंत नहीं होगी, आनंदित, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी आनंद जोर इत, है ना, आनंदित। अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अक्ल का जब अंधा हो जाता है कोई दोस्तों तो मूर्ख कहलाता है वो, मूर्ख, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं। अगर आप लोग ये क्वेश्चन को याद कर लिए हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे सेम टू सेम दोस्तों, ठीक है। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं दोस्तों तो इसी तरीके और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।
ताकि दोस्तों इसी तरीके से हम लोग जैसे न्यू वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाइए प्रैक्टिस सेट कीजिए वेबसाइट पे, जो मैंने आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में, starkstudypoint.com। इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट वहाँ पे कर सकते हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग, बाय बाय नेक्स्ट वीडियोज़ में।